हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपकी हेल्प करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा के। तो देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे, हमारे टेंस को, ठीक है, जिसमें हमने प्रेजेंट को कंप्लीट कर लिया है, पास्ट का हमने पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया है। आई होप कि आपको इनमें से कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। इसमें आप क्या यूज करोगे, हैड प्लस V3, ठीक है। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, हैड, और मेन वर्ब क्या होगी, V3, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब एक बात बताओ, इसमें जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र करोगे ना, तो आप प्रेजेंट से डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस पे नहीं जा सकते, ठीक है। आपको पहले कहां जाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनेट पर, उसके बाद आप कहां पे जाओगे, पास्ट परफेक्ट पे। आप डायरेक्ट यहां से यहां पे जंप नहीं कर सकते। क्यों? अब देखो, मान लो आज सुबह 9 बजे कुछ ना कुछ आपने किया है, ठीक है। अब देखो, अब इस बात को हम कैसे समझेंगे, मान के चलो अभी क्या बज रहे हैं, 9, ठीक है। यानी कि 9 बजे आप क्लास में बैठ चुके हो, ठीक है। यानी कि अभी आप क्या कर रहे हो, अपनी क्लास को देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस 9 बजे की क्लास को अटेंड करने के लिए आपने क्या किया था, उससे पहले आप यहाँ पे आए भी होगे, यानी कि आपने कुछ न कुछ रास्ता कवर किया होगा। यानी कि मान के चलो आप इस क्लास के लिए 7 बजे घर से निकले, तो ये तो क्या है, आपका पास्ट इंडेफिनेट। लेकिन इस 7 बजे आप घर से चलने के लिए उससे पहले उठे भी तो थे ना। तो कब उठे थे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप 5 बजे उठे। यानी कि आपने क्या किया है, आप डायरेक्ट प्रेजेंट से पास्ट परफेक्ट पे नहीं जा सकते। पहले हमें कहां पे जाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनेट पर। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने का कड़ी का काम कौन कर रहा है, पास्ट इंडेफिनेट। यानी कि 9 बजे की क्लास को लेने के लिए आप पहले 5 बजे उठे, उसके बाद आप रेडी हुए, फिर 7 बजे आप घर से निकले, तब आप जाके यहाँ पे 9 बजे अपनी क्लास को अटेंड कर पा रहे हो, ठीक है। अब देखो, जैसे आई हैड रिटन ए लेटर। अब ये एक सेंटेंस है, क्या ये सही है? जी नहीं। क्यों? अब देखो, इसमें हमें भूतकाल की 2 घटनाओं का जिक्र होगा। जब आप पास्ट परफेक्ट की बातें करोगे ना, वहां पे आपको पास्ट की कोई 2 घटनाओं का वहां पे आपको जिक्र मिलेगा। पहला एक्शन क्या होगा, हमेशा पास्ट परफेक्ट को दिखाएगा, जिसमें हम हैड प्लस V3 का यूज करेंगे। दूसरा एक्शन हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को दिखाएगा, जिसमें आप या तो V2 का यूज करोगे या फिर डिड का यूज करोगे। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल, तनु हैड कुक्ड द फूड बिफोर आई रीच्ड होम। अब देखो, हैड प्लस V3 लगाया ना, कौन से में, पहले एक्शन में हैड प्लस V3। दूसरा एक्शन क्या दिखाएगा, पास्ट इंडेफिनिट को, वहां पे हमने क्या लगाया, V2 लगाया, ठीक है। 2 सेंटेंस को कोई ना कोई आपकी कॉन्जुगेशन क्या है, जोड़ेगी। एग्जाम्पल देखो, द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम। अब देखो, जो रोगी था वो मर चुका था, कब, डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ पे जो वहन जो शब्द है ना, इसने क्या किया है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा है। और हमने अभी अभी क्या पढ़ा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको आपके पास्ट की 2 घटनाओं का जिक्र मिलेगा। इसमें से जो पहला एक्शन होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा, दूसरा हमेशा पास्ट इंडेफिनेट में होगा। अब देखो, द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम, यानी कि जब तक डॉक्टर आया तब तक रोगी मर चुका था। यानी कि जो रोगी जो मरा है वो उसका फर्स्ट एक्शन है। सेकंड एक्शन यहाँ पे आपका क्या है कि आपका डॉक्टर आया, ठीक है। तो देखो, हमने क्या बोला था कि जो पहला एक्शन होगा उसमें हैड प्लस V3 का यूज होगा। तो द पेशेंट हैड डाइड कर दिया ना हमने यहाँ पे यूज, हैड प्लस V3, बीच में आपकी कॉन्जुगेशन आ गई। उसके बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट, वहां पे क्या यूज होगा, या तो V2 या फिर डिड। तो द डॉक्टर केम, केम क्या है आपकी, V2 है, ठीक है। ऐसे ही एक और देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन।
कि जब तक मैं स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। अब एक बात बताओ, जब तक मैं पहुंचा यानी कि जब तक वो वहां पे पहुंचता है ट्रेन जा चुकी होती है। तो पहला एक्शन क्या हुआ, ट्रेन का चले जाना। दूसरा एक्शन क्या है, मेरा वहां पे पहुंचना। तो पहले एक्शन में क्या करेंगे, हैड प्लस V3। सेकंड में क्या करेंगे, V2 का यूज करेंगे। आई रीच्ड क्या है, आपकी V2 है। या फिर इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, लास्ट वाली जो ये आपका जो सेकंड जो एक्शन है उसको पहले शो कर सकते हो, लेकिन वहां पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वहां पे पास्ट इंडेफिनिट को आप चेंज कर सको, ऐसा कोई रूल नहीं है। यानी कि दो एक्शन होंगे, पहला एक्शन हमेशा किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, दूसरा किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगर आप इन दोनों एक्शंस को आगे पीछे करके भी लिखते हो ना, तो वहां पर भी क्या होगा, जो आपका पहला एक्शन होगा उसके साथ हमेशा हैड प्लस V3 ही यूज होगी। फर्क कहाँ पे आया, आपकी कॉन्जुगेशन क्या है, यहाँ पे बिफोर थी, यहाँ पे आफ्टर हो गई। ठीक है, बस ये इतना ही फर्क है बिफोर और आफ्टर का। वरना जो सेकंड जो एक्शन है उसमें हमेशा पास्ट इंडेफिनेट ही अप्लाई होगा। आपका जो फर्स्ट जो एक्शन है उसमें हमेशा आपका पास्ट परफेक्ट ही यूज होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की, जो आप अब तक काफी बार पढ़ चुके हो, आपको अच्छे से समझ आ भी गया होगा। अगर आपका सेंटेंस सिंपल है देन सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, V3 होगी और ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट देन हेड के साथ नोट आ जाएगा, V3 एंड ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या होगा, आपका हेड है, सब्जेक्ट है, V3 है, ऑब्जेक्ट है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, हेड देन सब्जेक्ट देन नोट देन V3 देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल की जो आपका एरर बनाते हैं। अब देखो, When I saw him, he cut his hair। ठीक है, यानी कि इसमें आपको क्या देखना है कि आपका एरर कहां पर है। ठीक है, अब अगर मैं एक्शन की बात करूं तो यहाँ पे बाल पहले कट चुके हैं, उसने देखा बाद में है। ठीक है, तो देखो जहां पे आपका पहला एक्शन है वहां पे क्या होगा, हेड प्लस V3। सेकेंड एक्शन में आपका V2 होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो आई सा, वहन आई सा, V2 है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, हिम ही कट हिज हेयर। अब देखो हमें क्या बोला गया है कि पास्ट परफेक्ट के टाइम पे दो एक्शन का जिक्र होगा। दो एक्शन का जिक्र हुआ है जी, हुआ है। पहला एक्शन हमेशा किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि वहां पे क्या यूज होगा, हेड प्लस V3। तो क्या यहाँ पे आपको कहीं पे हेड दिखा है जी, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, आपका एरर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेड कट। ठीक है, यानी कि हेड प्लस V3 आई समझ। और यहाँ पे आपका जो सेकंड एक्शन है उसमें पास्ट इंडेफिनेट आएगा, यानी कि V2 आएगी या फिर डिड आएगा। तो यहाँ पे आपकी V2 ऑलरेडी है, तो यानी कि हेड कट यहाँ पे क्या है, आपका मिस आउट है। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हेड को ऐड कर दिया, यानी कि अब हमारा सेंटेंस क्या है, एकदम सही है। ऐसे ही देखो दूसरा एक और, बाय द टाइम आई रीच्ड देयर द क्लास स्टार्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या है, बाय द टाइम आई रीच्ड देयर द क्लास स्टार्टेड, कि क्लास पहले स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला एक्शन क्या होगा, क्लास का स्टार्ट होना। दूसरा एक्शन क्या है, मेरा वहां पे पहुंचना, यानी कि पहले में क्या आएगा, हेड प्लस V3। जो दूसरा एक्शन है उसमें क्या आएगा, V2 या फिर डिड। तो ये तो हो गया आपका सेंटेंस। अब ये जो रूल है क्या इस सेंटेंस में अप्लाई हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आई रीच्ड देयर यानी कि V2 लगा है, द क्लास हैड स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेड क्या है, मिस है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एरर है, यानी कि इस सेंटेंस में हमारा एरर है। यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, द क्लास हैड स्टार्टेड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा रखा है, यानी कि पहले में V2 का यूज होगा, V2 का यूज है, सही है। सेकंड जो फर्स्ट एक्शन है उसमें क्या होगा, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा जिसमें हेड प्लस V3 होगा। यहाँ पे हेड आपका मिस है तो हमने क्या कर दिया, हेड स्टार्टेड वहां पे कर दिया। अब आपने एक रटा रटाया रूल देखा है क्या, कि बिफोर से पहले हेड प्लस V3 का यूज होगा, आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 का यूज होगा। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको बिफोर और आफ्टर का
कम ही यूज करके सेंटेंस देता है, वो वहां पे कोई और ही कंजक्शन यूज कर देता है, ठीक है। जैसे बाय द टाइम है, ठीक है, या कोई भी कंजक्शन आप लगा सकते हो, ठीक है, जैसे वहन है, यानी कि इस टाइप से कोई भी कंजक्शन आपको लगा के वो दे सकता है। तो अब आपको पता चला कि बिफोर से पहले हेड प्लस V3 क्यों आया और आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 क्यों आया। ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस में कोई ना कोई पास्ट की दो बातें हैं। पहला जो एक्शन है वो हमेशा हेड प्लस V3 को लेगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को। दूसरा एक्शन क्या लेगा, पास्ट इंडेफिनिट को, यानी कि V2 या डिड को लेगा। आई बात समझ। ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ये भी बिल्कुल ही छोटा सा है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं इसमें, बिल्कुल इजी सा है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, हम हैड बीन का यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस है तो V1 प्लस ING, ठीक है। यहाँ पे बीच में कोई भी चीज आपको गिवन होगी, उसके बाद आपको फॉर या सिंस देखने को मिलेगा, देन आपका टाइम होगा, ठीक है। या फिर आप मतलब कैसे समझ सकते हो, इसमें हैड बीन होगा, V1 प्लस ING होगी, बीच में कुछ भी दे सकता है, उसके बाद आपकी कोई ना कोई कंजक्शन होगी, ठीक है, और उसके बाद आपका कोई ना कोई पास्ट का टाइम होगा। अब टाइम अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें आपको पता है कि अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सिंस या फॉर में से क्या यूज करेंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर फिक्स टाइम गिवन है तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब देखो एग्जाम्पल इसका लेके चलते हैं। आई हैड बिन प्लेइंग पियानो फॉर 30 ईयर्स, यानी कि पिछले 30 साल से इसने बता दिया। क्या इसने ये बताया कि कौन से 30 साल, यानी कि अगर आपको प्रॉपर नहीं पता तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, देन हैड होगा, देन बीन, V1 प्लस ING, उसके बाद आपका रिमेनिंग जो भी है, ठीक है, यानी कि आप उसको एक टाइप से ऑब्जेक्ट ही बोल सकते हो। अब आपको वो खुद से देखना कि वहां पे सिंस यूज होगा या फॉर यूज होगा, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट हैड नॉट, देन बीन, V1 प्लस ING। इंटरगेटिव में क्या होगा, हैड होगा, देन सब्जेक्ट, बीन, V1 प्लस ING। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, ठीक है। आपकी मिस्टेक कहाँ पे होती है, इस वाले सेंटेंस में आपकी मिस्टेक होती है, आप बस इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब देखो, अब हम इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आपको इसमें एरर बताना है। दे हैड बीन वर्किंग हियर फॉर मॉर्निंग। अब एक बात बताओ आप, इसने आपको प्रॉपर टाइम बता दिया कि सुबह से जो काम है ना वो आपका जारी है। अब एक बात बताओ, दे हैड बीन वर्किंग हियर, फॉर आएगा या सिंस आएगा। अगर आपको एग्जैक्ट पता है वहां पे क्या आएगा, आपका सिंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ना के क्या आएगा, सिंस। तो यही हमारा एरर है। रीटा हैड बीन हैविंग दिस कार सिंस 2011। अभी इसने क्या बोला है, आपको एक प्रॉपर टाइम दे दिया, यानी कि इसके साथ सिंस आएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है। रीटा हैड बीन हैविंग, मैंने आपको बताया था कि आपकी कुछ एक ऐसी फॉर्म होती है वर्ब की जिसमें आपको क्या करना है, कुछ एक ऐसी वर्ब है जिसमें आपको ING यूज नहीं करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आई हैड बिन हैविंग, यहाँ पे हैविंग का क्या है, कौन सा मीनिंग है, पोजीशन का। जहां पे पोजीशन होगा वहां पे ING नहीं होगा, तो यहाँ पे ये क्या है, गलत। अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गलत है, यानी कि उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो कहाँ पे जाएगा, इससे पीछे वाले में, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। वहां पे क्या है, हैड प्लस V3, तो रीटा हैड, हैविंग का सॉरी हैव का V3 क्या होगा, हैड। तो रीटा हैड दिस कार सिंस 2011। अब आपको दिखेगा कि दो बार हैड कितना अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये अजीब नहीं है, ये रूल को फॉलो कर रहा है। रीटा हैड, ये हैड तो इसका है ही, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। V3 क्या है, इसकी मेन वर्ब है, तो हैव की V3 क्या होगी, हैड होगी। तो रीटा हैड दिस कार सिंस 2011। अब ये क्या बन गया, आपका पास्ट परफेक्ट में ये चला गया और ये सेंटेंस आपका सही हो गया। अब किसी के मन में डाउट आएगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या गलत था भाई। एक तो मैंने आपको बता दिया कि हैव के दो मीनिंग है, ठीक है। अब
ये बार बार मत पूछना कि क्या है कैसे है, ये सारा का सारा मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है, आप पिछली वीडियोज को विजिट करिए, ठीक है। जब आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको सारा चार्ट दे रखा है कि किसके साथ आपका आईएनजी यूज नहीं होगा, वर्ब ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है, वर्ब ऑफ स्टेट क्या होगा, तो ये आपको देखना है। अब इसमें देखो, रीटा हैड बिन हैविंग, अगर आईएनजी ही नहीं लेगी, यहाँ पे आपका जो हैव है आईएनजी को ही नहीं लेगा अपने साथ, तो यानी कि ये क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इससे जस्ट पीछे वाले टेंस में हम उस सेंटेंस को करेक्ट कर देते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों यहाँ पे पूरे हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी रहता है तो आप पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कि आपके लिए फायदेमंद है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।